तो आज शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है भारत की। ये सबसे टॉप जो परीक्षा उपयोगी पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके द्वारा हम पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखो, एकदम हूबहू वैसा ही पढ़ना जैसा इसमें दिया है, ठीक है ना, और कुछ ही लाग लपेट नहीं करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज पॉलिटी से ये शुरू करते हैं और इसका पूरा आगे प्ले लिस्ट बना देंगे जिसमें आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद लेंगे भारत का संविधान निर्माण। तो इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आप जानते हैं कि इसका एग्जाम में लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है वेटेज। अभी यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आपने देखा 24 क्वेश्चन थे इसी में से, और ये सभी यहीं से बन रहे थे क्वेश्चन। यहाँ से सब कुछ होना है, बस इसको कई बार समझ लेना है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ, एक मिनट, हाँ, भारत में ब्रिटिश जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आई थी और महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार दिए थे वहाँ की ब्रिटेन सरकार ने, जो अभी तक सिर्फ एक व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी। और ये 1765 में बंगाल और बिहार, उड़ीसा में इन्होंने दीवानी तथा यानी कि राजस्व का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ मंगल पांडे के द्वारा। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश जो क्राउन थे, उन्होंने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, कंपनी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। कहाँ से? 58 से। ठीक है, यह शासन 15 अगस्त 1947 तक उन्होंने ही किया है। कब से? 1858 से लेकर के सीधे डायरेक्ट वहाँ ब्रिटेन सरकार यहाँ पर शासन करने लगी। फिर 1858 में इधर जो है कंपनी अपना प्रशासन चलाती रही। इसके बाद में फिर स्वयं अंग्रेज और ब्रिटेन सरकार ने वहाँ से अपना रेगुलेट किया है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के बाद में भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने का उद्देश्य था। 1946 के संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। और यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन ने ग्रहण की गई, और यद्यपि ब्रिटिश शासन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा को निर्मित की गई। घटनाओं में हमारे संविधान एवं राजतंत्र को गहरा प्रभाव भी पड़ा है। इन सब घटनाओं पर जो हमारे संविधान के रूल और रेगुलेशन बने हैं उस पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है, ये जो घटनाएं घटित हुई। तो कंपनी कब से कब तक रही? कंपनी का शासन चला है 1773 से लेके 58 तक। इसके बाद में वहाँ का ब्रिटिश शासन के द्वारा, वहाँ के क्राउन के द्वारा 1858 से लेके 47 तक ये लोगों ने शासन चलाया। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 73 से लेकर 58 तक रहा। तो सबसे पहले इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था तथा
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य इसी के द्वारा हुआ। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई एवं इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी विशेषताएं क्या थीं? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर पद दिया गया, नाम दिया गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ये थे वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में दूसरा, मद्रास मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था वो सीनियर हो गया बम्बई, और यहाँ मद्रास के गवर्नर इसके अधीन हो गए, जबकि ऐसे ही सभी प्रेसिडेंसियों में गवर्नर एक दूसरे के अलग थे। ठीक है, लेकिन अब ये इसके अधीन हो गया। ये 1773 के अधिनियम के तहत हुआ। अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सबसे पहले कोलकाता में स्थापित किया गया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य था, यानी कि 4 न्यायाधीश बनाए गए। इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये काम अच्छा हुआ। ठीक है, यही सब 73 वाले के अंतर्गत हुआ है। और क्या विशेषता थी इसकी? इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी की गवर्नेंस बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित सशक्त हो गया। इसके द्वारा भारत में इसके अस्तित्व, नागरिक और सैन्य मामलों को नागरिक ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ये हो गया आपका 1773। इसके बाद में है 1781 का संशोधन अधिनियम, 1783 का। ये अमेंडमेंट एक्ट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए, मतलब अमेंडमेंट किया गया, संशोधित किया गया, जो 73 में छूट गया था। ब्रिटिश सरकार ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून, यानी कि एक्ट ऑफ द सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम ये है बंदोबस्त या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस कानून ने गवर्नर जनरल को काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी, यानी कि उससे बाहर कर दिया, और उसके कृत्यों के लिए उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार से कंपनी सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान कार्य विधियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, यानी कि उनके कर्मचारियों को न्यायालय क्षेत्र से बाहर कर दिया। दूसरी विशेषता थी, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। तीसरा था, इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय हिंदुओं को निजी और इनको अलग अलग जो है, जो मुसलमानों को बाद मामले में इनको अलग अलग कानून निर्धारित किए गए। इस कानून के द्वारा व्यवस्थाओं को अधिक प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर होने लगा। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल भी इनकी सुनवाई कर सकता था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। इसकी ये विशेषता है, इस कानून गवर्नर जनरल की काउंसिल की प्रांतीय काउंसिलों के प्रोविंस कोर्ट ऑफ काउंसिल के नियम विनिमय बनाने के लिए इनको अधिकार दिए गए। चलो, इतनी ये हो गए हैं यहाँ तक। इसके बाद में अन्य वीडियो में
देंगे। ये पूरी हम सीरीज बना कर डालेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। सभी क्वेश्चन पॉलिटी के यहीं से मिलेंगे।